वदन सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव किन्हा राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर। रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय
तुलसीदास जी महाराज की। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई। श्रवणामृत जेहि कथा जेहि कथा सुहाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई। कही सो प्रभु वचनामृत सुनी ना अघाऊ। प्रभु प्रभु वचनामृत सुनी ना अघाऊ। प्रभु अनुकूलकित मन अति अनुकूलकित मन जेहि कथा सुहाई। जेहि कथा सुहाई। सो प्रगट
कथा सुहाई, यही कथा सुहाई। होती किन भाई, होती किन भाई, यही कथा सुहाई, यही कथा बोलिए हनुमान जी महाराज की। बाप कथा के आरंभ में फिर एक बार इन चेतनाओं को प्रणाम करते हुए राम कथा में उपस्थित सभी पूज्य चरण, सभी आदरणीय महानुभाव, देश विदेश में और सन्मुख बैठकर सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। मानस अमृत भाग 2, जिसकी कुछ चर्चा मानस के आधार पर हम कर रहे हैं। हम मिलकर के अमृत की खोज में हैं इन दिनों में। भगवान करे कुछ बूंद मिल जाए। कई रूप में अमृत शब्द को देखना होगा। रामचरितमानस में अमृत यानी स्पष्ट इस अमृत शब्द करीब 8 बार आया है। कहीं गिनती में चूक हो तो सुधार कर सकते हैं, लेकिन करीब मेरी समझ में 8 बार आया है। बाकी सुधा, पीयूष, अमी, अमीय आदि अमृत पर्यायी शब्द पूरे रामचरितमानस में बहुत बार आया है। भूल चूक न होती हो तो शायद 86, 87 अगल बगल में, मैं वादा नहीं कर सकता क्योंकि शास्त्र में चूक हो सकती है। इतनी बार आया है। विनय पत्रिका में अमृत शब्द, अमीय शब्द, सुधा शब्द करीब 27 बार आया है। श्रीमद् भगवद गीता में अमृत शब्द करीब, मेरी भूल न होती हो तो 11 के आसपास आया है। जो आप गिन लेना और फिर भूल चूक हो तो मुझे बता देना। ये तो मैं ऐसे ही जो कुछ स्मृति में था सो आपके सामने रखा। ज़्यादातर हम अमृत शब्द को ही केंद्र में रखकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी बातों को लेने से तो खबर नहीं कितना विषय विस्तार हो जाए। लेकिन ये तात्विक चर्चा जरा गंभीरता से, एकाग्रता से सुनी जाए।
कल वैसे पूज्य स्वामी जी महाराज अपने सायंकालिक प्रवचन में बता रहे थे कि कुछ चर्चाएं कोई एक विशेष स्थान में बैठकर विशेष श्रोता यानी जिसकी पात्रता है, जिसका अधिकार है, जैसे वेदांत का अधिकार जिसको है, उसी के सामने उसकी चर्चा ज़्यादा ठीक रहती है। लेकिन कथा के माध्यम से जब कोई ऐसी तात्विक चर्चा होती है तब जितना हो सके उसका सरलीकरण करके हम सब उसको आत्मसात कर सके, ऐसी कोशिश है। तो अमृत तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, मैं भूल न जाऊं इसलिए मैंने उसको उतारा है, आज वहीं से शुरू करूं। ये विनय पत्रिका के शब्द है। राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु मूढ़ मन बार बारम। हे मूढ़ मन, हे अज्ञानी मन, तू राम का जप कर, निरंतर राम का जप, बार बार राम जप। ऐसा मन को गोस्वामी जी समझा रहे। राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु मूढ़ मन बार बारम। सकल सौभाग्य सुख खानी जिय जानी शठ, मानी विश्वास वद वेद सारम। हे शठ मन, ये राम नाम सकल सौभाग्य और सुख की खानी है। समस्त सौभाग्य उसमें समाया हुआ है। सकल सौभाग्य सुख की एक खानी है, ऐसा तेरे जीवन में निर्णय करके विश्वास से, विश्वास वद वेद सारम, ये वेद का सार है राम नाम। देखो भाई, मैं सब महात्मा संतगण, भगवत कथा के गायक, प्रवचनकार, सब लोग भजन गाने वाले, संतवाणी गाने, सब लोग इसी कोशिश में है कि गाते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे कुछ कहना है, आप मेरे श्रोता जानते हैं कि मुझे तो बोल बोल करके, कहते कहते एक ही बात पर जाना है, और जो वेद का सार है, अति पावन पुराण श्रुति सारा जो है वो राम तक पहुंचना है। राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु राम जपु। हे मन, तू बार बार ये राम जप। क्यों? जो राम को जपता है उसके द्वारा अपने आप इतनी साधना हो जाती है। अब देखो, बहुत फायदे की बात, इससे बड़ा लाभ, इससे बड़ा फायदा क्या है? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, राम जो वेद का सार है, विश्वास से तू बार बार उसका जप कर, तो क्या हो जाएगा तेरे से? तेन तप्तम हुतम दानमेवाखिलम, तेन सर्वम कृतम कर्म जालम। जो राम जपता है वो तपस्वी है, उसने तप कर लिया। तेन तप्तम, राम जपा, आदमी तपस्वी हो जाएगा। लोगों की दृष्टि पर ध्यान मत देना। कोई तो कहेगा कि ये बग भगत है, ये माला को पर गिनता रहता है, इस दुनिया को दिखावा है। जगत जो कहे उसको छोड़ो। छोटी सी जिंदगी में इन सब के अभिप्राय से हम इस अमृत को नहीं पा सकेंगे। एक भक्त कवि का एक दोहा जैसा दो वाक्य है,
कि निंदा करे सो धोबी है। कोई इसमें जाति विशेष कोई अपने आप को उसका गलत अर्थ न करे। आखिर में जो दाग लगे हैं वो धोबी ही तो धोता है, इसलिए अच्छे अच्छे अर्थ में लेना। कपड़ा मैला हुआ तो धोबी, इसलिए कोई जाति विशेष को कोई उस पर कोई ये मन में ना ले। निंदा करे सो धोबी है, स्तुति करे सो भाट। प्रशंसा करे, स्तुति करे, ये भी कोई आलोचना के रूप में आप कृपया उसको मत ले तो आपकी जिम्मेवारी। लेकिन जो हमारे यहाँ किन्नर गंधर्व भाट चारण स्तुतियां करते रहते थे, बंदीजन के रूप में स्वयं वेद राम दरबार में आकर प्रभु की स्तुति करते हैं। निंदा करे सो धोबी है, स्तुति करे सो भाट। निंदा स्तुति दोनों से परा वही भक्त विराट, वही महान भक्त है, वही भक्त शिरोमणि है, वही विराट है। तो राम नाम हम जपे और कोई आलोचना करे तो उसके सामने देखना मत। अब आप भोजन करें और कोई कहे अरे अरे ये तो खा रहा है, ये तो खा रहा, कैसा आदमी खा रहा, सबके बीच में खा रहा है, अरे शर्म नहीं आती? बार बार उसी थाली में हाथ डालता है, गंदगी करता है, उसी में डाला, मुंह में डाला, उसी में डाला, मुंह में डाला, ये क्या? ऐसी निंदा सुनोगे तो भूखे रह जाओगे, और भूखे रह जाओगे तो शरीर कृश हो जाएगा, शरीर कृश हो जाएगा तो जीवन जीने का रस उड़ जाएगा। अब राम नाम भोजन ही तो है। हमारे निम्बार की परंपरा में तो हरि नाम आहार माना गया। राम नाम मुंह में लेना, कीर्तन में निकालना, मुंह में लेना, ये कवल लेना निकालना, कवल लेना निकालना। और क्या है, भजन और भोजन में बहुत साम्य है, बहुत साम्य। भजन ऐसा है कि उसमें कोई न काना है न मात्रा है, कुछ नहीं, भजन। इसका मतलब हुआ कि भजन करे निष्काम, जिस निष्काम, न कोई काना न मात्रा न रस्व न दीर्घ, न रस्वा वालू न दीर्घा वालू, न अनुस्वार न फलाना न जोड़िया शब्द न कुछ। गुजराती में कहूँ हुई तो कहवाय भने काई नहीं, भजने काई नहीं, जन नने काई नहीं, न। जिसको कुछ नहीं चाहिए, गोस्वामी जी का सूत्र है भजन करे निकाम, सकल कामना ही राम भगति रस लीन। भोजन में थोड़ा क्या है कि एक ऊपर की मात्रा, एक काना लग जाता है, बाकी वही भोजन में से थोड़ी वस्तु निकल जाए तो भजन हो जाए। भजन में प्रतिष्ठा का काना और वाह वाह की मात्रा बढ़ी जाए तो भोजन हो जाए, और उसमें बहुत सामान्य। भोजन शरीर को पुष्ट करता है, युक्ताहार हो तो। भजन मानवी के आत्मा को प्रसन्नता महसूस करा सकता है। तो कोई कहे कि ये भजन, कोई तो लकड़े के पात्र में खा रहा है, कोई स्टील थाली में खा रहा है, कोई चांदी के। कई महापुरुष ऐसे हैं कि जो चांदी में ही खाते, मैंने देखा है, चांदी के बर्तन में ही पानी पिए। ये सब अपनी अपनी रीत है। कोई करपात्री जी आदि महापुरुष जो हमारे हुए हाथों में पा लेते, तो आलोचना का विषय नहीं होना चाहिए। वैसे भजन हम करें, राम नाम जपे, तो कोई कुछ कहे और कोई कुछ कहे और हम भजन करते रहे, वो ही तो तेन तप्तम, यही तप है। उपनिषद में स्वाध्याय को भी तप कहा, प्रवचन को भी तप कहा, मौन को भी तप कहा, ये सब तप है। जब भजन करे, कोई आलोचना करे, कोई ये करे, तो ये सह लेना, मुस्कुराते हुए सह लेना। इन लोगों से मन से थोड़ा फासला रखना, मन से।
कोई न हाथ मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। यहां कोई न हाथ मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। बशीर बद्र साहब। ये जमाना नए मिजाज का है, ये सतयुग नहीं है, ये त्रेता नहीं है, ये द्वापर नहीं है, ये नए मिजाज का शहर है। यहां जरा फासले से मिला करो, जरा प्रमाणिक, जिसको मेरी व्यासपीठ कहती प्रमाणिक डिस्टेंस, एक ईमानदारी भरी दूरी, जरा फासले से मिला करो। क्योंकि ये नए मिजाज का शहर है, ये दुनिया अपने मिजाज की, नए मिजाज की है। कोई हाथ ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है थोड़ा फास। हाँ, ज्ञान कहेगा एक, लेकिन भक्ति में ये थोड़ा डिस्टेंस आवश्यक है। तो यही तप है। राम नाम जपने वाला, भजन कीर्तन गाने वाला, कथा प्रवचन करने वाले, ये सब तपस्वी है। ये मैं बोलने वालों की और गाने वालों की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये तप है साहब। मंच पर बैठकर बोलना, गाना, बजाना, यदि साधक ठीक से समझे तो एक तपस्या है। तेन तप्तम हुतम, हरि का नाम लो, वो ही यज्ञ है। हुतम, और फिर गीता का वही वाक्य मैं आपके सामने रखूं, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। ये देखो, जप यज्ञ की चर्चा करते समय विभूति योग में स्थावर हिमालय क्यों लाए? वहां जप यज्ञ के साथ कोई और विभूति जोड़ देते, उसी समय कृष्ण को हिमालय क्यों याद आया? हिमालय विश्वास का प्रतीक है, भरोसे का प्रतीक है। पहाड़ पर्वत ये अचल है, अचल विश्वास का। जप करो तो अचल विश्वास से। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। ऐसे सब छूट है भाई को भाई, लेकिन ज्यादा विशेष लाभ होगा यदि विश्वास से जपा जाए। तो तेन तप्तम हुतम दानमेवाखिलम। एक प्रभु का नाम, एक राम नाम जपने से, और ये अमृत है, इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। ये अमृत है। रामायण सतकोटि महलिय महेश जिय जानी। 100 करोड़ रामायण से मथन करके भगवान शंकर ने ये राम रूपी अमृत को निकाला। आप जानते हैं साहब, सबसे पहले 100 करोड़ श्लोक में रामायण निर्माण की गई। 100 करोड़ श्लोक, विश्व का कोई साहित्य इतनी संख्या में, इतनी श्लोक संख्या में नहीं है विश्व का कोई साहित्य। 100 करोड़ श्लोक, इसलिए शतकोटि अपारा कहते, रामायण शतकोटि अपारा। शतकोटि प्रविस्तरम विश्वामित्र जी कहते हैं। एकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। राम रामेति रामेति रमे रामे। ये जो प्रभु का नाम है, ये बहुत मंथन के बाद निकाला गया अमृत है। वाणी पवित्र हो जाए और विशेष जानकारी मिले, विशेष आनंद प्राप्त हो, इसलिए सब चर्चा है। बाकी तो अमृत तो केवल राम नाम है।
बाकी तो सब व्यायाम है, ये बौद्धिक व्यायाम है, इससे अतिरिक्त क्या है साहब। लेकिन चलो तद भी कहे बिनु रहा न कोई। अष्टावक्र तो जनक को कहते कि मुक्ति की परिभाषा तुझे पानी है, विदेह, तो तुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा, आप हैरान हो जाओगे। इसलिए कृष्ण की भगवत गीता पढ़ना ये तो अद्भुत, लेकिन अष्टावक्री कुछ स्थिति हो जाए तब पढ़ना, अथवा कोई पहुंचे हुए बुद्ध पुरुष से सुनना, वरना डावाडोल हो जाओ। ताड़फाड़ कर रही है अष्टावक्री। अष्टावक्री तो कहते हैं बोलना सुनना ये सब क्या बकवास है। मोक्ष पाना है, मुक्त होना है, तो पहले इनसे मुक्त हो, शब्द से मुक्त हो, पहले सब छोड़। कहते कहते अष्टावक्र जनक जी स्तंभित रह गए। अष्टावक्र ने कह दिया तेरे गुरु को भी छोड़, अष्टावक्र के शब्द। लेकिन ये अभी छोड़ना बोलना सुनकर छोड़ मत देना। गुरु यदि आपको बांधे तो आप छोड़ो ना, वो तो कभी बांधता नहीं, वो तो जीव को सदा सदा मुक्त रखता है, इसलिए उसको छोड़ने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन यदि गुरु भी बंधन हो तो छोड़, ऐसा अष्टावक्र। तेरा गुरु ब्रह्मा हो, तेरा गुरु विष्णु हो, तेरा गुरु महेश हो, लेकिन जब तक तू उसको भूलेगा नहीं तब तक तेरी मुक्ति जनक संभव नहीं है। शास्त्र छोड़, शास्त्र भी वासना है, जगतगुरु शंकराचार्य भी कह देते हैं। लेकिन ये सब बातें हैं ना, अधिकार से पूर्व सुनना भी ठीक नहीं, बोलना भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे गलत अर्थ लोग लगे, फिर शास्त्र छोड़ने लगे, गुरु को छोड़ने लगे। फिर गुरु मिले और कहे नहीं नहीं अष्टावक्र मिल गया तू कुछ नहीं, जा। तो पहुंचा हुआ तो राजी हो जाएगा कि चलो मेरे से छूटा, क्योंकि आखिर मुक्ति के लिए आवश्यक। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो इसके लिए वेदांत में अधिकार की बात आई है। रामायण में भी अधिकार की बात है। राम कथा के ये अधिकारी जिनकी सत्संगति अति प्यारी, अधिकार की बात है। कच्चे मन से सुन लिया तो वो हो सकता है। तो बात केवल भगवान का नाम एकमात्र सार है। ये क्यों सब व्यायाम हो रहा है? मुझे भी कई लोग पूछते हैं कि आप कथा कहते ही रहे। मुझे तो अभी एक हमारे स्नेही वडील पत्रकार महोदय ने पूछा था कि आप कब तक रामायण की कथा करते रहोगे। मैंने कहा आप कब तक अखबारों में लेख लिखते रहोगे। बोले जिंदगी भर। तो मैंने कहा तेरा लेख जिंदगी भर, तो मेरा कथन जिंदगी भर रहेगा। ऐसा मैंने जवाब दिया। उसने छापा भी, लेकिन एक वस्तु उसने और छाप दी, आवेश में नहीं, उत्साह में उसने छाप दी कि बापू ने मुझे ऐसा जवाब दिया कि मैं जीवन पर्यंत राम कथा गाऊंगा और व्यासपीठ पर ही प्राण छोड़ूंगा। अभी इतनी जल्दी क्यों है? उसको जल्दी मुझे मुक्ति दिलानी है, तो बहुत प्यार से लिखा उसने। अब ऐसा तो मैंने कुछ कहा नहीं, हमको तो जीना है। मरना लगा रहेगा जरा जी के देखिए। मरना तो लगा रहेगा। इतनी भी परहेज क्या, थोड़ी सी तो पी लीजिए। जीने की बात करो, नकारात्मक बातें बंद करो। मौत आए जब आए तैयार रहो। हर वक्त दरवाजा खुला रखना।